भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने स्टेटमेंट दी है कि 1971 में एक बार बंगाल की तरफ नजर उठाने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी, तो पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। और इस बार ऐसी ही हमारे बंगाल की तरफ नजर उठाकर देखने की कोशिश की तो कितने टुकड़े होंगे ये ऊपर वाला ही जानता है। भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि अगर दोबारा ऐसी हरकतें पाकिस्तान ने की तो अब पता नहीं पाकिस्तान के कितने हिस्से हो जाएंगे। साथ हम देखते हैं कि हमसाया भारत में वहाँ मुसलसल उनकी जो नेता हैं, उनके रहनुमा हैं, आए रोज़ ऐसा बयान देते हैं जिससे उनके जो इंटेंशन है उनकी समझ आती है। राजनाथ सिंह ने उन्होंने कहा 55 साल पहले क्या हुआ था, पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे। मुझे तो वो वक्त याद है, बांग्लादेश में हमारे 90,000 पतलूनें पड़ी थी। खुदा ना करे कि 2 लाख पतलूनें हमारी केपी के और बलूचिस्तान में भी पड़ी हूँ। ईरान ने लास्ट नाइट सऊदी अरब के बड़े एनर्जी, दुनिया के चौथे कह रहे हैं, बड़े जो एनर्जी फैसिलिटी है उस पर हमला किया है। जब ये होगा तो रेडिएशन हवाओं का रुख अगर पाकिस्तान की तरफ है तो पाकिस्तान भी इफेक्ट होगा। दुबई ने पैसे मांग लिए हैं, सऊदी अरब पैसे मांग रहा है, हमसे चाइना ने पैसे मांग लिए हैं। हमारी खारजा पॉलिसी खुलकर सामने आ गई कि हमारी पॉलिसी क्या है। लग ये रहा है कि जैसे वो कहते हैं ना, माहौल गर्म किया जा रहा है। और बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट्स आई हैं आज राजनाथ सिंह की तरफ से। कैसे चीजें चलेंगी आइंदा इसी तरह अगर चलता रहा? इंडिया भी कह रहा है छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान को वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान के अब कहीं हिस्से कर देंगे। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत के सैन्य एक्शन से डरे हुए पाकिस्तान हुक्मरान समय समय पर बेतुके बयान से सुर्खियां बटोरते हैं। ऐसी एक टिप्पणी पड़ोसी मुल्क के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने की थी, जिसका जवाब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा है कि अगर वह बंगाल पर बुरी नजर डालने की कोशिश करेंगे तो भगवान ही जाने इस बार पाकिस्तान कितने हिस्सों में बंट जाएगा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह पलटवार उस समय किया जब पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने बड़बोलेपन में कोलकाता पर हमले की धमकी दी थी। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दो टूक कहा, अगर पाकिस्तान इस बार बंगाल पर नजर डालने की हिमाकत करता है तो इस बार पाकिस्तान के कितने टुकड़े होंगे ये केवल भगवान ही जानते हैं। इस तरह रोड शो करते हुए उन्होंने अपने पाकिस्तानी समकक्ष की धमकी पर कड़े शब्दों में जवाब दिया है। उन्हें 55 साल पहले हुई घटना की याद दिला दी है और पाकिस्तान में चर्चा कर रहा है कि देखो भारत ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया है। दोस्तों, भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बड़ी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दी है। अगेन लग ये रहा है कि जैसे वो कहते हैं ना, माहौल गर्म किया जा रहा है। और उन्होंने कहा है जी कि पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है उनको ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए प्रोवोकेटिव। लेकिन उन्होंने कहा 55 साल पहले क्या हुआ था, पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि अगर दोबारा ऐसी हरकतें पाकिस्तान ने की तो अब पता नहीं पाकिस्तान के कितने हिस्से हो जाएंगे। ये है चीज, मुझे ऐसे लगता है कि दैट इज गोइंग टू बी वेरी प्रोवोकेटिव, जो चीजें जो हैं वो होने जा रही हैं। मुझे ये लगता है कम उसका, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि बहुत ही प्रोवोकेटिव किस्म की स्टेटमेंट जो हैं वो होने जा रही हैं। ठीक है जनाब। और कहीं ना कहीं पे ये चीज भी नजर आती है, कहीं ना कहीं पे ये चीज भी नजर आती है कि ये जो कुछ चल रहा है ये प्रॉब्लमैटिक होने जा रहा है। इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी वेरी कंफर्टेबल। ये कोई बहुत कंफर्टेबल चीज नहीं होने जा रही। ये कोई बहुत कंफर्टेबल चीज नहीं होने जा रही, मैं आपको बड़ी गारंटी से बता सकता हूं। कैसे चीजें चलेंगी आइंदा इसी तरह अगर चलता रहा? इंडिया भी कह रहा है छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान को वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान के अब कहीं हिस्से कर देंगे। ठीक है जनाब, हम पाकिस्तान के कहीं हिस्से कर देंगे। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूं
कि ये कैसे हो सकता है कि दोनों मुल्क जो हैं वो इतनी सख्त स्टेटमेंट्स दे रहे हों। जब भी इंडिया के अंदर इलेक्शन आता है, पाकिस्तान को वो कहते हैं छोड़ेंगे नहीं, ये करेंगे, वो नहीं करेंगे। ये क्या बात है? पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा, मजे की बात ये है कि माइंडसेट क्या है इंडिया के अंदर, हमारे लिए पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है। यही कहते हैं ना कि भैया ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है जनाब, अब इस चीज को थोड़ा देखने की जरूरत है ना। इस चीज को ये देखने की जरूरत है कि मतलब हर कीमत के ऊपर, एट एवरी कॉस्ट दे आर लुकिंग ऑफ दिस थिंग कि नहीं यार, हमें जो है ना वो करना ही करना है। और करना क्या है? अपनी मर्जी करनी है, पाकिस्तान को बीच में लेके आना है, लेकिन पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता। और बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट्स आई हैं आज राजनाथ सिंह की तरफ से। सर, राजनाथ सिंह वो पॉलिटिशियन है जो बिलीव करते थे कड़ी निंदा में। आपने पहले सुना होगा कि हम कड़ी निंदा करते हैं, पाकिस्तान ने ये किया, हम कड़ी निंदा करते हैं। बट ये जो स्टेटमेंट आई है, दैट इज बिग डेवलपमेंट। उसके साथ साथ जैश के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज आई है। वो भी बेबी डॉल में सोने दी वाले स्टाइल में चलने की कोशिश कर रहे हैं। ओवर टू यू सर, क्या है ये न्यूज और ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? आपकी असेसमेंट क्या है? जी, ओवर टू यू। Thank you. Namaskar, Gayatri ji. Thank you for having me over. Interesting things are happening. अब ये जो मेरे ख्याल जो आप स्टेटमेंट मेंशन कर रही हैं श्री राजनाथ सिंह जी की कि कितने टुकड़े हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। नो गोइंग बैक, ख्वाजा हाफिज भी डिफेंस मिनिस्टर हैं कंट्री के, राइट? तो अगर उनको अब इज्जत करते हैं उनकी, क्योंकि अपने आप में एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, डिफेंस मिनिस्टर हैं, बट अगर डायरेक्टली नहीं लिया जाए, पाकिस्तान की नज़र से देखा जाए, वो स्टेटमेंट को सिर्फ मद्देनजर रख के देखा जाए कि ये उसके रिस्पॉन्स में है जब उन्होंने बोला कि कोई इंडिया डज एनी मोर मिसवेंचर नाउ तो हम अटैक सीधा कलकत्ता पे करेंगे। ठीक है, तो एक वो अब जब बोले और उसके मुताबिक राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट को अगर जोड़ा जाए तो एक जो मुहावरा दिमाग में आता है कि भाई जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। तो अगर उसी चक्कर में मैं बोलूं कि ख्वाजा साहब को शायद मालूम होना चाहिए कि भाई ईस्ट पाकिस्तान आज़ाद हो चुका है, अभी बांग्लादेश है। अगर वो पाकिस्तान का हिस्सा होता तो मान सकता था कोई भी कलकत्ता पे अटैक करना ईजी है, ओके, या वो किस हिसाब से बोल रहे हैं। अब वेस्ट पाकिस्तान में कलकत्ता का नाम ले लेना या तो उनके दिमाग में अचानक आया या नई दिल्ली कहने से डरते हैं वो, तो फिर कलकत्ता उन्होंने यूज कर लिया। अब मिलिटरीली देखें, कन्वेंशनल एस्पेक्ट में देखें तो ये तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है। आई मीन क्या यूज करके कैसे कलकत्ता पे अटैक कर लेंगे और क्या ही अचीव करेंगे।